Hello students, today we will discuss about the second part of the banking of road। आज हम बैंकिंग ऑफ रोड के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि बैंकिंग ऑफ रोड एक्चुअली में होता क्या है और उसका फ़ायदा क्या होता है, उसको क्यों किया जाता है। नॉर्मली बैंकिंग ऑफ रोड देखने को मिलता है हाईवे पे। नॉर्मल अपने जो लोकल रोड्स होते हैं गलियों के, मोहल्लों में, कॉलोनी में, गाँव के अंदर, यहाँ पर बैंकिंग ऑफ रोड हमें कम देखने को मिलता है, बल्कि मैं तो कहूँ कि ना के बराबर देखने को मिलता है। तो बैंकिंग ऑफ रोड को अगर देखना है तो हाईवे इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। तो मैं यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड को दो तरीके से मैं आपको करवाऊँगा। पार्ट वन में मैं आपको समझाऊँगा कि एक्चुअल में बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है, और मैं एक ऐसा कंसीडर करूँगा, मैं इस तरीके से कंसीडर करूँगा कि रोड हमारा बिल्कुल स्मूथ हो। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं बैंकिंग ऑफ रोड में आइडियल केस लेके चल रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है, ये 5 मार्क्स में आता है। और इसको मैंने एज्यूम कर लिया कि ये स्मूथ सरफेस है। ठीक है, जस्ट एज्यूम कर लिया मैंने। ठीक है, मैंने ऐसे मान लिया कि सरफेस जो हमारा रोड है वो बिल्कुल स्मूथ है। इस तरीके से कर्व्ड रोड है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक व्हीकल है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल एक व्हीकल बनाया मैंने। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जैसे ही मैं अगर एक चलती बॉडी के ऊपर बैठ जाता हूँ तो वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम माना जाता है, और वहाँ पर एक ऐसी फोर्स लगेगी जो मुझे बाहर की तरफ खींचना चाहेगी, और उस फोर्स का नाम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज mv²/r। क्लियर है। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे कि गाड़ी बाहर की तरफ जाएगी तो इसको बचाएगा कौन, इसको बचाएगा कौन, क्योंकि मैंने सरफेस को तो स्मूथ ले लिया है ना, तो फ्रिक्शन तो लगेगी नहीं यहाँ पे। तो ज़रा सोचिए, इस केस में इस गाड़ी को बाहर जाने से बचाएगा कौन, कौन सी वो फोर्स है जो इसको बचाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि रोड को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको एक हिस्से से, रोड के एक हिस्से को थोड़ा सा ऊपर की तरफ, कुछ डिग्री पर ऊपर की तरफ उठा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। एक्चुअल में बैंकिंग ऑफ रोड की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन जो बुक वगैरह में आपको मिलेगी वो क्या होती है, द सिस्टम ऑफ रेजिंग the outer edge of a curved road, ठीक है, above its inner edge। बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है ये, इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, इसका मीनिंग समझिए आप कि एक्चुअली में ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए, द सिस्टम ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ ए कर्व्ड रोड, कर्व्ड रोड के एक हिस्से को, इनर एज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दीजिए, उसी को क्या बोला जाता है, बैंकिंग ऑफ रोड। तो चलिए इसको समझते हैं किस तरीके से ये कहना चाह रहा है। इसका डायग्राम जो हम बनाते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये हमारा लेवल रोड था, और इस रोड को मैंने स्मॉल डिग्री पे, इतने एंगल पे मैंने इसको रेज कर दिया, ऊपर की तरफ उठा दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो भी व्हीकल मैं लेके चल रहा हूँ वो है। क्लियर है, कुछ भी बॉडी आप मान सकते हो, कोई भी, ये दीजिए। ठीक है, इस पर लगने वाली सभी फोर्सेस आप यहाँ पे एक्ट कीजिए, तब आपको मालूम चलेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बचाएगी, गाड़ी को बाहर की तरफ जाने से कौन रोकेगा, कौन सी वो फोर्स है। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर को देखोगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पे केस को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, मैंने स्मूथ सरफेस यहाँ पे लिया है, तो अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगी इसमें। तो क्वेश्चन मेरा वही रहेगा, बचाएगा कौन, कौन बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो चलिए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले इस पे लगने वाली सभी फोर्सेस, इसका जो वेट होता है दैट इज mg, वर्टिकली डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ग्राउंड।
नॉर्मल रिएक्शन किधर लगती है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी। क्लियर है? और ये जो एंगल आपको नज़र आ रहा है बच्चों, दैट इज़ द एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, दिस इज़ द एंगल ऑफ बैंकिंग। यहाँ पे साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि एन को मैं टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करने वाला हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो देखिए, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट इज़ mv² बाई आर, जो बाहर की तरफ इसको धकेलना चाहेगी। तो एन को मैं रिजोल्व कर रहा हूँ टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट मेरा ये हो गया, ठीक है, और एक एन का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर है? ये हो गया एंगल थीटा। तो ये हो गया हमारा एन कोस थीटा एंड दैट इज एन साइन थीटा। यहाँ पे इस पूरे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि mv² बाई आर को कौन बैलेंस कर रहा है? एन साइन थीटा। एन साइन थीटा मतलब क्या है बच्चों? दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। यही वो फैक्टर है जो इसको बैलेंस यहाँ पे करेगा। क्लियर है? चलिए अभी हम क्या देखेंगे, यहाँ पे कुछ इक्वेशंस बनाते हैं और यहाँ पे हम वो स्पीड निकालेंगे जिससे कि ये बाहर जाने से रोक, जैसे कि हमने कल मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली थी, उसी तरीके से आज हम बैंकिंग ऑफ रोड की भी मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे निकालना चाहेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए, एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। एन कोस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है? एम जी। और mv² बाई आर को कौन बैलेंस कर रहा है? एन साइन थीटा। क्लियर है? दोनों फैक्टर्स, इनको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एन साइन थीटा अपॉन एन कोस थीटा इज इक्वल टू mv² बाई आर एम जी। एम से एम कैंसिल आउट, एन से एन, साइन बाई कोस दैट इज टेंजेंट थीटा v² बाई आर जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो v² कितना आएगा बच्चों? आर जी टेंजेंट थीटा। तो v कितना आ जाएगा? दैट इज अंडर रूट आर जी टेंजेंट थीटा। दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। ये वो वेलोसिटी है जिससे कि बॉडी बैंकिंग ऑफ रोड से बाहर जाने से बचेगी। क्लियर है यहाँ तक? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी केस में, इस केस में ये जो रिजल्ट हमारा आया है, इसमें मैं दो स्पेशल केस करवा रहा हूँ आपको। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, अच्छा लगेगा आपको और आई थिंक बढ़िया समझ में भी आएगा। चलिए दो स्पेशल केस करते हैं इसके। देखिए पहला, इफ़ अगर मैं इस वेलोसिटी को बड़ा ले लूँ, ग्रेटर ले लूँ इस फैक्टर के आर जी टेन थीटा से। ठीक है, पहला केस मैंने यही लिया है कि इफ़ v इज ग्रेटर देन आर जी टेंजेंट थीटा। तो सोचिए ज़रा, v अगर आप बढ़ा रहे हो, v अगर आप बढ़ा रहे हो, v अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इंक्रीज होगी। सोचो ज़रा, तो जो गाड़ी है, जो व्हीकल है हमारा, वो बाहर की तरफ जाना चाहेगा। ठीक है, अ बॉडी वांट टू स्लिप आउटवर्ड। क्लियर है? और जैसे ही वो बाहर की तरफ जाएगी, व्हीकल हमारा बाहर की तरफ जैसे ही जाएगा तो रेडियस बढ़ जाएगा रोड का। रेडियस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। सहमत हो ये बात? ठीक है। और जैसे ही, अब देखो जरा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है दैट इज mv² बाई आर। जैसे ही आप r को इंक्रीज कर रहे हो, r को इंक्रीज करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिर से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? और जो नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट साइड उसको लगा रहे हैं, वो बिल्कुल प्यार से उसको बैलेंस करेगा। क्लियर है? अब आपको समझ में आया कि जो एन साइन थीटा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का, वो बैलेंस हो जाएगा। अगर हम स्पीड बढ़ाते भी हैं तो भी एन साइन थीटा उसको बैलेंस कर लेगा। आप ज़रा देखिए, एक बार फिर से करते हैं इसको। v अगर इंक्रीज होता है, अगर v इंक्रीज होता है, v अगर इंक्रीज होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो बॉडी को बाहर की तरफ खींचना चाहेगी। बॉडी जैसे ही बाहर की तरफ जाएगी तो रेडियस बढ़ेगा। रेडियस बढ़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वापस से उसी कंडीशन में आ जाएगी और बॉडी बैलेंस
हो जाएगी। तो ये हमारा पहला केस था। दूसरे केस की बात करते हैं यहाँ पे। चलिए दूसरा केस देखते हैं। सेकंड केस में बच्चों, इफ v इज लेस देन अंडर रूट आर जी टेंजेंट थीटा। अगर मैंने v को कम कर दिया, अगर स्पीड कम हो गई, तो आप स्लिप करोगे अंदर की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नहीं समझ रहे? देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। अगर v कम है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम है, तो आप बाहर जाने की बजाय अंदर की तरफ आओगे। ये जो कर्व रोड होता है, बॉडी यहाँ पे है, तो आप अंदर की तरफ आना चाहोगे, अंदर की तरफ फिसलोगे। क्लियर है? अंदर की तरफ आओगे तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? नहीं आ रहा समझ में? ठीक है। इनवर्ड की तरफ आप स्लिप करोगे तो रेडियस छोटा हो जाएगा। रेडियस जैसे ही छोटा हो जाएगा बच्चों, तो जो v होती है हमारी आर जी टेंजेंट थीटा अंडर रूट के बराबर होती है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए रेडियस अगर छोटा हो रहा है, रेडियस अगर डिक्रीज कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिर से इंक्रीज करेगी, उसको अंदर गिरने से बचाएगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगी, वो गाड़ी जो है अंदर की तरफ आना चाह रही थी, अंदर की तरफ कौन लग रहा है, एन साइन थीटा लग रहा है। डायग्राम को देखिए जरा आप, डायग्राम एक बार फिर से चेक कीजिए। अंदर की तरफ कौन उसको लाना चाहेगा, एन साइन थीटा, क्योंकि ये तो बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि हमने केस ही ऐसा लिया है। v अगर कम कर दूं मैं, तो ये पूरा रिजल्ट कम हो जाएगा, बॉडी बाहर जाने की बजाय अंदर आएगी। अंदर कौन है, एन साइन थीटा। एन साइन थीटा उसको अंदर की तरफ खींचेगा, गिरना चाहेगी बॉडी, लेकिन जैसे ही अंदर की तरफ वो आएगी, रेडियस हो जाएगा छोटा, रेडियस कम, तो ओवरऑल रिजल्ट फिर से बढ़ेगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रिजल्ट होता है mv²/r। r मैं छोटा कर रहा हूँ क्योंकि बॉडी अंदर की तरफ आएगी, r छोटा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फिर से बढ़ेगी, तो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने से बचेगी और उसको फिर से वो बैलेंस कर देगा। मतलब दोनों ही केस में बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अगर स्मूथ सरफेस है तो। ठीक है, तो आई होप ये आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट में इसका मैं प्रॉपर डेरिवेशन करवाऊंगा। ठीक है, किस तरीके से उसमें हम एंगल भी निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक बार फास्ट रिवीजन करवा देते हैं हम आपको। इसका कुछ भी नहीं है, हमने केस लिया है स्मूथ, तो फ्रिक्शन का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लेके चलना। तो मेरा पहला क्वेश्चन, हमने मतलब एक क्वेश्चन को सोल्व किया है, उसको डिटेल में, उसको डीपली स्टडी किया हमने। क्वेश्चन मेरा ये था कि बॉडी को बाहर की तरफ कौन धकेल रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उसको बचाएगा कौन, वो तो बाहर गिर जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन भी नहीं है अंदर। इसीलिए हमने उस बैंक को, उस रोड को क्या किया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा एक तरफ से उठा दिया। उसी को तो बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। इसी बैंकिंग ऑफ रोड में केस नंबर 1 क्या था, स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन नहीं है। तो हमने देखा कि एन साइन थीटा उसको बैलेंस करेगा, तो इक्वेशन बना के हमने वो वेलोसिटी निकाल ली यहाँ से। ठीक है, वी आर जी टेंजेंट थीटा का अंडर रूट। उसमें हमने 2 स्पेशल केस लगाए, दोनों स्पेशल केस में हमें मालूम चला यहाँ पे कि हर हालत में वो बैलेंस होगी। एक नोट जरूर यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर थीटा फिक्स है आपका, अगर थीटा फिक्स है, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, और बॉडी का मास भी अगर फिक्स है, तो जो n होगा ना, n की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, फिक्स है। n की वैल्यू भी क्या होगी, फिक्स होगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। तो आई होप आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा डेरिवेशन जो 5 मार्क्स में एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है वो हम करवाएंगे। अभी आपको इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो दोनों वीडियो में कवर हो चुका है। अब सीधा मैथमेटिकल पोर्शन बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।